वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज फिर एक एग्जांपल है कॉलन क्लासिफिकेशन का। ये एक डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ सॉल्व एग्जांपल होने वाला है। इसमें आप सीख सकेंगे एक नया टाइटल और उसका सॉल्यूशन हमने कैसे पाया स्टेप वाइज। तो आइए पहले की तरह हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं कॉलन क्लासिफिकेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डिवाइस्ड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन, और इसका पहला एडिशन 1933 में आया था और लेटेस्ट अभी 7वां एडिशन चल रहा है। और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है वो 6th एडिशन है जो कि पब्लिश हुआ था 1960 में। और ये एग्जांपल जो हमने दिया है ये भी 6th एडिशन बेस ही है। तो आप लोग जो कॉलन क्लासिफिकेशन की बुक है वो ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी परचेज कर सकते हैं ताकि आप असाइनमेंट या फिर अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रैक्टिस कर सकें। तो इस पुस्तक में पार्ट 1 रूल्स है, पार्ट 2 शेड्यूल्स और पार्ट 3 क्लासिक एंड सेक्रेड बुक्स। तो जो पहली बार इस वीडियो पर आए हैं वो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और कॉलन क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं जिसमें डिटेल में समझाया हुआ है कि रूल्स, शेड्यूल्स और इन सब चीज़ों का क्या महत्व है। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये मेन क्लासेस हैं। मेन क्लासेस जो एस आर रंगनाथन जी ने पूरे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को डिवाइड किया हुआ है, ये इन डिफरेंट सेक्टर्स में, इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हम लोग किसी भी टाइटल को डिवाइड कर सकते हैं। ये जस्ट आपके क्विक रिवीजन के लिए है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये बार बार मैं अपने हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, फंडामेंटल कैटेगरीज कॉलम क्लासिफिकेशन की हैं PMEST। सीरियल नंबर है कॉलम में 1 से 5। फंडामेंटल कैटेगरीज हैं 5: पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। और इनके इंडिकेटर डिजिट्स आप लोग बाय हार्ट याद कर लीजिए। पर्सनालिटी के लिए कॉमा इस्तेमाल होता है, मैटर के लिए सेमी कॉलन, एनर्जी के लिए कॉलन और स्पेस के लिए डॉट और टाइम के लिए इन्वर्टेड कॉमा। और सिंबल्स जो रहते हैं इनके जो इनिशियल लेटर्स हैं उन्हीं से बनाया गया है PMEST, और यही सीक्वेंस रहता है जब हम कोड को फाइंड आउट करके उसका आंसर लिखते हैं। ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है फंडामेंटल कैटेगरीज के बारे में, इसको मैं पहले समझा चुका हूँ, आप लोग इसको प्लीज़ रीड कर लीजिएगा, वीडियो लंबी ना हो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो रंगनाथन जी ने 8 स्टेप्स दिए प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन के लिए। किसी भी टाइटल को ब्रेक करना है तो स्टेप 0 से लेकर स्टेप 7 तक: रॉ टाइटल, फुल टाइटल, कर्नल टाइटल, एनालाइज, ट्रांसफॉर्म, टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म्स, टाइटल इन फैसेट नंबर्स एंड लास्ट स्टेप इज क्लास नंबर। तो इन्हीं स्टेप्स को हम लोग बेस मानकर जो भी टाइटल मैं प्रेजेंट करता हूँ क्वेश्चंस के फॉर्म में, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग सॉल्यूशन में पहुँचते हैं। और आप लोग भी अपने एग्जाम्स या असाइनमेंट में अगर स्टेप्स फॉलो करके करेंगे तो क्वेश्चन आंसर जो मिलेगा आपको वो सटीक मिलेगा और जो मार्किंग रहेगी वो भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ब्रॉट अप टू 1950s। तो शुरू करें तो स्टेप 0 है हमारा रॉ टाइटल। रॉ टाइटल का अर्थ होता है जो भी टाइटल पेज पे दिया हुआ है, टाइटल लिखा हुआ है, वही हमारा रॉ टाइटल होता है। तो स्टेप 0 वैसे इसलिए इसको 0 भी शायद उन्होंने कहा होगा, सेम का सेम टाइटल हम लोग स्टेप 0 में लिखते हैं, इसीलिए हमने लिखा ट्रीटमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ब्रॉट अप टू 1950s। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये हमारा एग्जाम्पल। अब इसमें हम स्टेप 1 चलते हैं फुल टाइटल की तरफ। फुल टाइटल वह होता है जो एक्सप्रेस करता है सब्जेक्ट कंटेंट क्या है किताब का। जो भी टाइटल या क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें जो भी सब्जेक्ट उभर कर बाहर आता है या जो भी आपकी समझ में आता है कि कौन सा विषय ये टाइटल सजेस्ट कर रहा है वो हमारा फुल टाइटल होता है। तो इस केस में हमने लिखा ट्रीटमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और ब्रैकेट में देख रहे होंगे आप लोग सोशियोलॉजी को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो सोशियोलॉजी जो विषय है वो है इसका फुल टाइटल में जिसमें सब्जेक्ट एक्सप्रेस किया हुआ है। फ्रेंड्स हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 है कर्नल टाइटल। इसमें क्या होता है कि जो भी ऑक्सिलरी टर्म्स हमारी टाइटल में दी गई हैं जैसे प्रीपोजिशन, कंजक्शंस या आर्टिकल्स, इनको हम रिमूव करके लिखते हैं। और कर्नल का जो शाब्दिक अर्थ है, जो मीनिंग है, वो सेंट्रल या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसका नाम कर्नल टाइटल इसलिए रखा होगा उन्होंने कि हम जो एडिशनल चीज़ें हैं ऑक्सिलरी टर्म्स उनको हटा के मेन चीज़ें ही इसमें रखें। तो आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है उन वर्ड्स को जिनको हम हटा देंगे।
जो हमारे क्लासिफिकेशन में बहुत ज़्यादा काम नहीं आने वाले हैं, जैसे कि एक वर्ड हो गया ऑफ, इन और ब्रॉड, अप टू। तो हमारा स्टेप में, सेकंड स्टेप में कर्नल टाइटल कैसा बन जाएगा, ट्रीटमेंट, कॉमा, ऑफ हट गया तो अनएम्प्लॉयमेंट, सोशियोलॉजी, कॉमा, इंडिया और 1950s। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी स्टेप या कुछ भी कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चंस है जिनका आप सॉल्यूशन चाहते हैं, उन्हें आप कमेंट में भी ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर learn.grow1000@outlook.com पर आप लोग ईमेल करिए, आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो कि स्टेप 3 है, एनालाइज्ड टाइटल। इसमें क्या है, हम लोग फंडामेंटल कैटेगरीज जो हैं, जो टाइटल हमारा कर्नल है अभी बचा हुआ है, उसकी हम फंडामेंटल कैटेगरीज निकालते हैं। आप लोग जान चुके हैं फंडामेंटल कैटेगरीज टोटल 5 हैं, PMEST। तो स्पेस और टाइम और एनर्जी, ये 3 जो लास्ट की कैटेगरीज होती हैं, इनको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कन्फ्यूजन जो रहती है हमको वो पर्सनैलिटी या मैटर में। तो अभी तक का हमारा टाइटल जैसा था मैंने वैसा ही लिखा है। अब आपको एक स्टेप बताता हूँ जिससे ये पता लगेगा कि ट्रीटमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग किस कैटेगरी में रखें, क्योंकि इंडिया और 1950s तो आपको समझ आ रहा होगा कि इंडिया हमारा स्पेस के अंतर्गत आएगा और 1950s टाइम में। सोशियोलॉजी हमारी मेन क्लास हो गई। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो जब भी आपको टाइटल फाइंड आउट करने में कन्फ्यूजन हो तो आप उसके रूल्स वाले पेज पे जाइए, उस क्लास के। जैसे हमने सोशियोलॉजी लिया है, तो हम इसमें जो ट्रीटमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का है, फंडामेंटल कैटेगरीज, वो कैसे डिसाइड करते हैं, ये भी एक ट्रिक है, आप ट्रिक कह सकते हैं। जैसे कि सोशियोलॉजी में गए, चैप्टर वाई सोशियोलॉजी, Y0 फेसेट्स। तो ये स्क्रीनशॉट है हमारी बुक का, ये रूल्स पार्ट का है। तो इसमें आप देखिए ई जो फेसेट है या फिर 2P, वो दिखा रहा है प्रॉब्लम को, और इसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो है सोशियोलॉजी में वो प्रॉब्लम को दर्शाता है। तो इसीलिए हमने अनएम्प्लॉयमेंट को अभी रखा है प्रॉब्लम फेसेट यानी कि ई फेसेट में। और दूसरा हो गया ट्रीटमेंट वर्ड, तो इसका 2E जो सेकेंड राउंड है, 2E इसमें रखा है हमने किसको, ट्रीटमेंट को। ये आपको समझ में आएगा जब हम इसके लिए कोडिंग ढूंढेंगे अभी शेड्यूल्स में, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने ऐसा क्यों किया है। तो ट्रीटमेंट जो है हमारा, ये भी आएगा एनर्जी फेसेट में, लेकिन 2E के अंतर्गत आएगा। और इंडिया आप लोग जान ही रहे हैं कि स्पेस फेसेट में है, और हमारा 1950s टाइम फेसेट में है। तो कहने का मतलब, अगर आप टाइटल में कभी कोई फंडामेंटल कैटेगरी में कन्फ्यूजन हो रही है कि पी में रखें या फिर इसको एम में रखें, तो आप इसमें जो रूल्स का पेज होता है उसमें जा सकते हैं, क्योंकि उस क्लास जो सोशियोलॉजी ऐसे इसमें दिया हुआ है, उसके फेसेट में जो टर्म दिया होता है उससे हम लोग डिफाइन करने में हमको आसानी रहती है। जो भी आपके मन में थोड़ा बहुत डाउट है अभी, जब हम इसका कोड ढूंढेंगे शेड्यूल्स में, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए हमने क्या किया, एनालाइज टाइटल में फंडामेंटल कैटेगरीज फाइंड आउट की, और हमने ट्रीटमेंट को रखा 2E में, अनएम्प्लॉयमेंट को E में, सोशियोलॉजी मेन क्लास, इंडिया स्पेस, 1950s हो गया टाइम। तो फ्रेंड्स, तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमने फंडामेंटल कैटेगरीज कैसे निकाली थी। अब स्टेप 4 आता है ट्रांसफॉर्म टाइटल। ट्रांसफॉर्म टाइटल में क्या रहता है कि जो फेसेट फॉर्मूला हमारा बना है, जो भी हमने टाइटल अभी तक निकाला था, उसको हमने फेसेट फॉर्मूला के हिसाब से रीअरेंज करना है, यानी कि आगे पीछे जो टर्म्स हैं उनको अरेंज करके लिखना है PMEST के सीक्वेंस में। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, इस जो प्रश्न दिया गया है टाइटल है, इसमें क्या है कि हमारा सोशियोलॉजी मेन क्लास है, तो याद रखिए हमेशा मेन क्लास सबसे पहले ही आता है। उसके बाद पर्सनालिटी, फंडामेंटल कैटेगरीज इस प्रश्न में नहीं है, तो हमने नहीं लिखा। अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि एनर्जी फेसेट है हमारा, एनर्जी फंडामेंटल कैटेगरी। उसका अगला वर्ड है ट्रीटमेंट, जो कि सेकेंड 2E के अंतर्गत आ रहा है, और इंडिया स्पेस और 1950s टाइम। अगला जो हमारा स्टेप 5 है, टाइटल इन स्टैंडर्ड टर्म्स। इसमें रहता है कि जो कर्नल टर्म्स हैं, जो मेन टर्म्स बची हैं, उनको स्टैंडर्ड टर्म में लिखना है जो भी शेड्यूल में दी गई हैं। पर ऐसा कोई शब्द इसमें है नहीं जिसको हम लोग रीअरेंज करें या उसका वर्ड ढूंढें। जैसे सोशियोलॉजी है, अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रीटमेंट, इंडिया, ये सब स्टैंडर्ड टर्म्स ही हैं, इसलिए हमने उसको वैसे का वैसा ही लिख दिया। अब प्रश्न आता है कि हम कोड ढूंढना शुरू करते हैं अपने अपने फंडामेंटल कैटेगरीज का जो हमने बनाया है। तो सोशियोलॉजी के लिए आप पेज नंबर 2.4 पे जाएंगे, कॉलम क्लासिफिकेशन बुक में, तो आपको मिल जाएगा वाई। वाई सोशियोलॉजी के लिए यूज़ होता है, तो मेन क्लास का कोड हो गया वाई। नेक्स्ट है, हमको ढूंढना है टर्म अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, हमें शेड्यूल्स में। जब भी हमें फंडामेंटल कैटेगरीज का कोड ढूंढना है तो हम शेड्यूल्स ही रेफर करते हैं।
और उन्हें कैसे यूज़ करना है वो पार्ट 1 रूल हमें समझाता है। तो हम लोग पेज नंबर 2.116 खोलेंगे तो हमको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ये स्क्रीनशॉट मैंने रखा है आप लोगों के लिए। इसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर है फोकाई इन ई कम टू पी, यानी कि इस क्लास में जो है फोकस हमारा अभी एनर्जी फंडामेंटल कैटेगरीज में कौन कौन से शब्द आ सकते हैं वो ये सब नीचे दिए गए हैं। जैसे एक पे सिविलाइजेशन, फिजिकल कैरेक्टर एंड फीचर, मेजरमेंट हो गया। तो ये सब में हम जब देखते हुए आगे बढ़े तो हमको दिखाई पड़ा 4 जो नंबर है सोशल पैथोलॉजी में, आप नीचे जाएंगे तो 433 जो है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सोशोलॉजी मेन क्लास में इस्तेमाल होता है। तो आप अब देख पा रहे होंगे हमने इसको ई में क्यों रखा है, क्योंकि फोकाई इन ई दिया हुआ है इसके शेड्यूल में ही, और रूल भी यही कहता है कि प्रॉब्लम जो है फोकाई इन ई रहेगा। तो हमको नियम के हिसाब से ही चलना है। तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कोड हो गया 433। नेक्स्ट आता है हमारा, अब हम ट्रीटमेंट वर्ड कैसे ढूंढें सोशियोलॉजी क्लास में। तो आप जाइए पेज नंबर 2.117 में, तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आप ऊपर देखिए, फोकाई इन 2E कम 3P। ये अगर आप 2E 3P ये सब चीज़ें समझना चाहते हैं, आपको नहीं पता है, तो मैंने थ्योरी का भी कुछ वीडियोस बनाया था, उसमें आप जाके देख सकते हैं जो थ्योरी पार्ट में कि राउंड और लेवल्स क्या चीज़ें होती हैं कॉलम क्लासिफिकेशन में, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो फोकाई इन 2E में आप नीचे जाइएगा तो आपको 4 लिखा हुआ है, 4 ऑफ ई, यानी कि जो हमारा 433 था उसके लिए जो हम सेकेंड राउंड में आए हैं तो उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल होंगे जो नीचे दिए गए हैं। उदाहरण के लिए जैसे अभी चलें तो 6 वर्ड जो 6 नंबर दिया गया है वो ट्रीटमेंट के लिए, तो हमने ट्रीटमेंट के लिए यहाँ से कोड उठाया, यानी कि ट्रीटमेंट का कोड बन गया हमारा 6। अब इंडिया है, ये कॉमन चीज़ है, ये आप लोग अब तक समझ चुके होंगे एग्जाम्पल सीख कर। ये स्पेस आइसोलेट में आएगा, जो भी जगह का नाम होता है वो स्पेस आइसोलेट। लेकिन इंडिया वर्ड के लिए अभी हम पेज नंबर 2.9 पे गए तो हमको देखने को मिला 44 जो कोड है वो इंडिया का है, तो इंडिया का कोड हम 44 लिख देंगे। नेक्स्ट हो गया, अभी हमको 1950s ढूंढना है। ये जो समय दिया गया है, जैसे कि आप जानते हैं ये सब टाइम आइसोलेट में आएगा। तो टाइम आइसोलेट के लिए हम मैंने समझाया है डिटेल में कि हम पेज नंबर 2.7 में जाएंगे पहले शेड्यूल्स में, तो उसमें हम देखते हैं कि ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा। इसमें आप देखेंगे तो टाइम आइसोलेट में जो एन कैपिटल लेटर में लिखा है उसके आगे लिखा है 1900 टू 1999 एडी, और हमारे प्रश्न में भी 1950s है। तो एटलीस्ट हमने ये जो सेंचुरी है इसको हमने डिसाइड किया कि एन इस्तेमाल करना है, लेकिन अब 50s को कैसे लिखेंगे उसके लिए हम गए पेज नंबर 1.49 रूल्स पे। रूल हमें समझाएगा कि हमें चीज़ों को कैसे लिखना है या अरेंज करना है। तो इसमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा चैप्टर 3 टाइम आइसोलेट। तो ऊपर वाला जो चैप्टर 3 है वो शेड्यूल्स का है, नीचे वाला जो है ये दिया गया है हमारे रूल्स के लिए। पेज नंबर मैंने मेंशन कर दिया है 2.7 और 1.49। इसमें आप जब पढ़ेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा द डिकेड इज टू बी इंडिकेटेड वेन एवर नेसेसरी बाई एडिंग द डिजिट ऑफ द डिकेड 019, यानी कि डिकेड में आपको दिखाना है सेंचुरी डिजिट के बाद। तो आप जैसे 50s है तो हम 5 का इस्तेमाल करेंगे, तो 1950s दिखाना है तो N5 हम लोग लिख सकते हैं रूल के हिसाब से। तो फ्रेंड्स अब हम टाइटल को फोकल नंबर्स में लिख देंगे। फोकल नंबर्स का मतलब हुआ रिप्लेस द टर्म बाई क्लास नंबर, शब्दों को हम क्लास नंबर से बदल देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे सोशियोलॉजी के बदले वाई लिख दिया है, पी है नहीं, मैटर वर्ड भी है नहीं, तो एनर्जी जो आस्पेक्ट है 433 कोड ढूंढा हमने, और 2E के लिए यानी कि जो हमारा था ट्रीटमेंट उसके लिए हमने ढूंढा था 6, स्पेस यानी इंडिया हमारा 44 हो गया, और N5 हो गया हमारा टाइम के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी आ गई फोकल नंबर्स में। और इसमें आप देख पा रहे होंगे P और M जो है फंडामेंटल कैटेगरीज इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसलिए इसको लाल रंग से चिन्हित किया गया है। अब नेक्स्ट स्टेप आते हैं जो फाइनल स्टेप है, स्टेप 7, और सीरियल वाइज स्टेप 8 बोलेंगे इसको हम लोग। क्लास नंबर लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंबल जो है चिन्ह है उसको हम इंडिकेटर डिजिट से बदल कर लिख देते हैं। इंडिकेटर डिजिट आपको सबसे पहले दिखाया था वो आपको याद ही होगा। तो y के बाद हमने कॉलन लगाया है, क्योंकि ई फंडामेंटल कैटेगरीज के लिए कॉलन इस्तेमाल होता है 433, और चूंकि इसमें 2E यूज़ हुआ था सेकेंड राउंड ऑफ एनर्जी तो एक और कॉलन 6 के लिए, डॉट लगाया हमने स्पेस के लिए, और
इन्वर्टेड कॉमा लगाया हमने टाइम के लिए, तो हमारा कोड हो गया y:433:6.44 इन्वर्टेड कॉमा n5। तो कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, आप इसका कोड ढूंढिए, बनाइए और कमेंट में ड्रॉप करिए। अनएम्प्लॉयमेंट इन यूएसए के लिए क्या रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट इन जापान इन 1950s। ये मिलता जुलता सीक्वेंस में दिया है ताकि आपको थोड़ी हैबिट पड़ जाए सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को डील करने के लिए। सीखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।